नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खास करके फिजिक्स के ऊपर बात करेंगे कि लास्ट के 10 डेज़ में आप कैसे प्रिपरेशन करें कि आपका परसेंटाइल इंप्रूव हो जाए। देखो मेरा 97 के आसपास बना था परसेंटाइल फिजिक्स में, तो मैं आपको गाइड करता हूँ। मैं बताता हूँ कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी और आपको क्या करना चाहिए। ये मैं 2025 का जो अभी जनवरी अटेम्प्ट हुआ है, वो डेटा एनालाइज़ करके लाया हूँ और साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि देखो कितना वेटेज आपको दिख रहा है, यहाँ पे वेटेज मैंने लिख रखा है, वेटेज आपको दिख रहा होगा चैप्टर वाइज़। मैं यहाँ पे थोड़ी रियलिटी में बात करूँगा, हवा में नहीं फेंकूँगा कुछ भी। जो रियलिटी है वही बताऊँगा, 10 दिन में आप कितना स्कोर कर सकते हैं, वो सारा चीज़ आपको बताऊँगा। अगर आपका अभी फिजिक्स में सपोज़ करो 50 परसेंटाइल बन रहा है या 60 बन रहा है, तो आप डेफ़िनिटली इंप्रूव कर जाओगे, 90 प्लस आप ला दोगे, दाग जाओगे। ये मेरी गारंटी है, अगर आपने थोड़ी-सी मेहनत कर ली तो। अब जितना मेहनत करना है मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ से मेहनत करना है वो भी बताऊँगा, कहाँ से पढ़ना है। और शॉर्ट नोट अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है, तो थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, बट शॉर्ट नोट आपको मिल जाएगा, बहुत सारी कोचिंग प्रोवाइड करती है। तो अभी एक ये वीडियो देखो पूरा बिना स्किप किए, सब समझ में आ जाएगा। देखो मैकेनिक्स का जो पोर्शन है 25 से 30% का पोर्शन है, यहाँ पे मैंने चैप्टर्स लिख रखे हैं। वो छोटे यूनिट एंड डायमेंशन ये सब वो फिजिक्स नहीं है बेटा, वो मतलब बेस है। फिजिक्स पढ़ने का बेस होता है वो। तो काइनेमैटिक्स यहाँ से शुरुआत करते हैं, काइनेमैटिक्स, एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी, इसको डब्ल्यूपी बोलते हैं आप, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसमें सेंटर ऑफ मास, ये सब सारी चीज़ें आ जाएँगी। फिर आता है ग्रेविटेशन, ये रोटेशन मोशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो गौर करने वाली चीज़ है, यहाँ पे आपको वेटेज दिख रहा होगा, बहुत कम-कम वेटेज है, ठीक है? यहाँ पूरा वेटेज आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक का कम वेटेज है। अब देखो, इसमें अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं करा, सपोज़ करो एकदम स्क्रैच से बता रहा हूँ, अगर कुछ भी नहीं करा है, तो आप क्या करोगे, काइनेमैटिक्स करोगे, एनएलएम करोगे, डब्ल्यूपी करोगे और एक ग्रेविटेशन करोगे। इसको आप अवॉइड मार सकते हो, सेंटर ऑफ मास को आप इंक्लूड कर सकते हो, वो चल जाएगा थोड़ा बहुत। बट ये वाले पोर्शन की तरफ मत जाना। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, एकदम नहीं पढ़ा है तब मैं बात कर रहा हूँ। अगर पढ़ा है तो फिर जाने की ज़रूरत है, और जाना कैसे है, आपको यूट्यूब पे जाना है, वहाँ सर्च करना है लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू, आपको बहुत सारे सीरीज़ दिख रहे होंगे वहाँ पे। लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू बेटा आपको सॉल्व करने हैं। जो वीडियो लेक्चर देखना है, 1 घंटे, 1.5 घंटे का होगा। चैप्टर डालना काइनेमैटिक्स लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू, ठीक है? चैप्टर डालोगे, चैप्टर डालना, उसमें लिखना लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू, वहाँ पे आ जाएगा। और जैसे ही पीवाईक्यू आएगा, आप एक बार लेक्चर देखना, फिर उस क्वेश्चन को खुद से बेटा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, तभी बनेगा। देखो, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जो मेहनत मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो इतनी मेहनत आप कर दोगे, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा, काम पक्का है। तो ये वाले चैप्टर को अवॉइड मारना कब? जब आपने कुछ नहीं पढ़ा है। सेम वैसे ही इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो हमारा पार्ट आता है, ये भी देखो लगभग 22 से 25% वेटेज का है। अभी मैं आपको एक ऐसा चैप्टर बताऊँगा ना, जो मतलब 20-25 नंबर का तो हमेशा हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछता है उससे, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है उसमें। अब देखो, इन सबका शॉर्ट नोट कैसे बनाना है? अभी तक आपने शॉर्ट नोट अगर नहीं बनाया है, तो आपको केवल पूरा फॉर्मूला नोट कर लेना है अच्छे से, और लास्ट तक वही पढ़ना है। फॉर्मूला अगर रटे रहोगे बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन आता है, बन जाएगा आपसे, आराम से बन जाएगा। कोई ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। फिजिक्स में केवल फार्मूला रट के जाओ, 10 में से आप, मैं बता रहा हूँ, 7 क्वेश्चन तो बना ही दोगे। अगर फार्मूला अच्छे से पढ़े हो, और वहाँ पे देखो किसी भी फार्मूला में अगर 4 वेरिएबल दिया है, ठीक है? 4 वेरिएबल है किसी भी फार्मूले में, तो 3 वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी रहती है क्वेश्चन में, बस आपको समझना है क्वेश्चन, एक निकालना है। फार्मूला डाले, आप देखते ही ना समझ, जैसे जब आप लगा लेते हो क्वेश्चन, देखते ही समझ में आ जाता है। अब मैंने प्रिपरेशन बहुत पहले से की थी, तो जब मैंने प्रिपरेशन की थी, तो मैंने ऑलमोस्ट बेटा 20 ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व किया था, पीवाई को सॉल्व किया था। बट मैं बहुत पहले सॉल्व कर रहा था, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि लास्ट में जो आप प्रिपरेशन करते हो, लास्ट के दिनों में जो आप प्रिपरेशन करते हो, और खास करके उस टाइम में मैं जो लास्ट में सीरीज़ एक देखी थी पूरी, एक सीरीज़ मैंने देखी थी जिसमें था कि लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन था पूरा, चैप्टर वाइज़ मैंने देख रखा था, तो वहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम फँसा था। कार्नाट हीट इंजन में क्वेश्चन आता है जो थर्मोडायनामिक्स से, और कुछ ऐसे टॉपिक जैसे ग्रेविटेशन से एक सैटेलाइट वाला क्वेश्चन जो आता है, और आपका जो ये वाला हो गया मॉडर्न फिजिक्स से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो क्वेश्चन है, जिसमें आपको वर्क फंक्शन दिया रहता है, या फिर लाइट आती है, फोटॉन्स आते हैं, वहाँ से एनर्जी निकालने का जो रहता है सिस्टम, या एटम्स एंड न्यूक्लियाई में जो एटम एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है तो कितना एनर्जी चेंज आ रहा है, बोहर मॉडल का एक फॉर्मूला होता है, वो याद कर लो। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं बहुत पहले का पढ़ा हूँ, बट मैं आपको क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा था और लास्ट में वही पढ़ के गया था बस। जो वहाँ पे था लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन, वही आप कर लोगे, आपका सिस्टम सेट हो जाएगा पूरा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसके बाद। इतना ही आपको करना है। तो मैं जो मेजर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, मैं उन पे चर्चा कर लेता हूँ। देखो आपको पहले ये तो ठीक है, इतना कर लेना ठीक है। बट आपको मेजर ध्यान देना है इस पे, मॉडर्न फिजिक्स पे। अब देखो, एक बार में समझ नहीं आता है मॉडर्न फिजिक्स, अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा है तो, बट मैं बता रहा हूँ, फार्मूला पूरा एक जगह नोट कर लेना बेटा, पूरा फार्मूला एक जगह नोट कर लेना। उसके बाद तब जाके फिर आप क्या करोगे, वो लेक्चर देखना शुरू करोगे, लास्ट 5 ईयर वाला लेक्चर देखते रहना, पूरा फार्मूला नोट रहेगा। अब वहाँ पे कंपेयर करना कि हाँ, इस फार्मूले पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो वैसा ही सेम रिपीट होता है क्वेश्चन। इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस आप थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग बना लोगे ना, तो आपको काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला चैप्टर, ये देखो, ये जो 3 चैप्टर है ना, अच्छे से कर गए, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर ये अच्छे से कर गए, तो आपका 20 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। हर शिफ्ट में अप्रॉक्सिमेट 15 से 20 नंबर आता ही आता है। 15 नंबर तो आएंगे, 16 से 20 नंबर आता ही आता है, आराम से बना लोगे बेटा। ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है एक मॉडर्न फिजिक्स, तो इसको तो करना ही करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना ही नहीं है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद आप इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं, ये ऑसिलेशन एंड वेव्स समझ में नहीं आता बेसिकली। अगर नहीं कर रखा है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्मोडायनामिक्स, ये भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ ये केटीजी वाला पोर्शन कर लेना। एक फ्लूइड मैकेनिक्स देखो बहुत ईजी है। फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा सा आप मेहनत करोगे ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, कैपिलरी रेज जो एक इक्वेशन आती है, ये
ठीक है, ये जो पानी यहाँ डाल दिया, अब ये कितना रेज़ करेगा, रेडियस का एक फॉर्मूला होता है, बस वही पढ़ के जाना। इससे तो क्वेश्चन डेफिनिटली है कि एक आध शिफ्ट में टकरा ही जाएगा क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला इसका रख लेना, रेडियस जो फॉर्मूला होता है, जो रिलेशन होता है वहाँ पे, ठीक है? ये चीज़ आप कर लेना अच्छे से। इतना कर लोगे तो आपका है सिस्टम कि अ, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी यहाँ पे देख लो, एक मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से कर लो, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट को मत छोड़ना। इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत सारा फ़ॉर्मूला है, बट इससे क्वेश्चन टकराता ही टकराता है। इलेक्ट्रोस्टैट में ये आपका पोटेंशियल वाला पार्ट आ जाएगा, तो 2 क्वेश्चन समझ लो। एक कैपेसिटर से क्वेश्चन पूछता है, अब कैपेसिटर में आपको ध्यान देना है, उसमें 2 टाइप का कॉम्बिनेशन बनता है, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। और बस वही फ़ॉर्मूला उसका अच्छे से पढ़ना, C1 C2 का क्या कॉम्बिनेशन रहता है, और एक रिलेशन रहता है जो C, Q और V में जो रिलेशन रहता है, एक कैपेसिटेंस का जो फ़ॉर्मूला रहता है पोटेंशियल डिफरेंस इसमें रिलेशन में। तो ये चीज़ एक फ़ॉर्मूला आप ये नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी तक जा सकते हो, अगर कर रखा है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो आप इसका भी ज़रूर से देख सकते हो। देखो इतना जो मैं बताया, ये चैप्टर ये, उसके बाद ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर इधर से ये तीनों कर लेना आप अच्छे से, और यहाँ से केटीजी और फ्लूइड मैकेनिक्स। इतना करने के बाद में अगर आपके पास समय बचता है, अगर समय बचता है तो आप जो बचे हुए चैप्टर्स हैं ना, उनको भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, फार्मूला याद कर सकते हैं, लेकिन इनको बहुत अच्छे से करके जाना है। अगर इनको आपने अच्छे से कर लिया, तो लगभग आपका समझ लो कि 4 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा आपका, ठीक है? 4 क्वेश्चन ये रहा, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, 8 क्वेश्चन हो गए। फिर 1-2 क्वेश्चन यहाँ से टकरा जाएगा, 10 क्वेश्चन हो गया। फिर 2 क्वेश्चन यहाँ से भी टकरा जाएगा, 12 क्वेश्चन हो लिए। समझ रहे हो? 12 क्वेश्चन बन गए, 12 गुणे 4 करोगे, तो लगभग आपका बनता है 48 मार्क्स। 12 क्वेश्चन यहीं सही हो गए, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन सही कर लोगे, 22 क्वेश्चन सही हो गए। अब 22 क्वेश्चंस अपने आप में बड़ी बात होती है। अगर आपने अभी तक 30-40 परसेंटाइल के रेंज में हो, तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। 20 क्वेश्चन सही हो गए अगर आपके, और जितना आता रहेगा उतना ही करके आना। रिस्क लेने का भी एक टेक्निक होता है, वो टेक्निक मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा कि रिस्क कैसे लिया जाता है। रिस्क ऐसे लो कि आपका ही फ़ायदा निकले, हर बार आपका ही फ़ायदा निकले, ऐसा भी रिस्क लेने का एक प्रोबेबिलिटी बनता है। तो वो चीज़ अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर केमिस्ट्री वीडियो चाहते हैं या फिर मैथ्स वीडियो चाहते हैं, तो वो भी कमेंट कीजिए, मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा। ये चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, टेलीग्राम में जाना, वहाँ आपको मिल जाएगा, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप बेसिकली कमेंट कीजिए, मैं उस पे वीडियो लेके आऊँगा डिटेल में।